go, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। ये मंकी पॉक्स कौन सी बला है, ये क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसकी वैक्सीन कौन सी होती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मंकी पॉक्स है ये एक प्रकार का वायरस है। और वायरस, मैं आपको बता दूं कि वायरस जो होता है ये कभी मरता नहीं है। अगर लोग सोचे कि कोरोना आया था, कोरोना चला गया, तो कोरोना कभी जा नहीं सकता, क्योंकि जो वायरस होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। जब भी अपने हिसाब से ये अप्रोप्रिएट ये सिस्टम पाते हैं, मौसम पाते हैं, वातावरण पाते हैं, तो ये फिर से एक्टिवेट होते हैं। अगर नहीं पाते तो ये शुष्क हो जाते हैं, कभी मरते नहीं है। वायरस कभी भी मरता नहीं है। तो उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से ये जो मंकी पॉक्स है ये भी एक प्रकार का वायरस होता है। अब देखिए दोस्तों, मंकी पॉक्स क्या होता है। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में आया है। इसका जो इंसानों में जो पहुंचा है ये जानवरों से पहुंचा है और इंसान से इंसान में ये ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हो गया है तो अगर आप उसके संपर्क में जाएंगे, अगर आप उसके जो है उसका यूज़ किया हुआ बेड यूज़ करेंगे, या फिर अगर आप उसके साथ में खाना खाएंगे, या फिर आप किसी तरीके से उसके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन आपको भी हो जाए। तो इसमें क्या करना है आपको कि बहुत ही सावधानी बरतनी है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आप कोरोना के टाइम में करते हैं, जैसे कि एक सामाजिक दूरी का ध्यान रखना, जैसे कि मास्क लगाना, जैसे कि सैनिटाइज़र का लगातार इस्तेमाल करना। ये सारी चीज़ें मंकी पॉक्स के सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये मंकी पॉक्स का सिम्टम क्या क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है, हमें कैसे पता चल पाएगा कि ये जो हो रहा है ये मंकी पॉक्स के सिम्टम है। देखिए क्या होता है। सबसे पहला सिम्टम आएगा बुखार होना। दोस्तों, बुखार होना तो हर एक इन्फेक्शन का सबसे पहला सिम्टम होता है। अगर आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो शरीर सबसे पहला रिएक्ट करेगा आपके बुखार के थ्रू। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगा, आपको बुखार होगा, आपको बदन दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, सर में तेज़ दर्द होता है। उसके साथ ही साथ 4-5 दिन तक ये ऐसे रहता है। अगर आपको ये वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है तो इसके जो लक्षण होंगे वो लगभग 4-5 दिन के बाद दिखाई देंगे। और जब 4-5 दिन के बाद दिखाई देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको होगा बुखार होगा, आपको सर दर्द होगा, आपके पीठ में, आपके बदन में दर्द होगा। ये तो यहाँ तो कॉमन चीज़ें होती हैं, आदमी समझ नहीं पाता है। लेकिन 4-5 दिन के बाद से क्या होता है कि हमारे शरीर में चिकन पॉक्स टाइप के फफूंदे पड़ने लगते हैं। एक अजीब सा टाइप का जो है फोड़ा टाइप बनने लगता है। तो उस स्थिति में ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही पेनफुल हो जाता है। तो ये जो है जब ये चिकन पॉक्स टाइप के आपके शरीर में जो निकलने लगते हैं फोड़े वगैरह, ये लगभग 4 से 6 हफ्ते तक आपके शरीर पर रहते हैं और उस समय व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत होती है। उसमें आपको बता दूं कि ये जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स में जो मृत्यु दर है ये भी बहुत ही कम है। और लेकिन एक चिंता की बात यह है कि ये बहुत तेज़ी से पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में ले रहा है और भारत में भी अभी तक केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। तो हमें आवश्यकता है बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की। अभी तक रिसर्च किया गया है, जो अभी तक स्टडी की, उसमें बताया गया है कि ये जो वायरस होते हैं ये लगभग स्मॉल पॉक्स की तरह होते हैं और जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स का टीका लग चुका है उन पर ये ज़्यादा असर नहीं कर पाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 40 साल से अधिक के लोगों को इस मंकी पॉक्स का खतरा कम है और 40 साल से जिनकी उम्र कम है, जिन्होंने बचपन में स्मॉल पॉक्स का टीका नहीं लगवाया है, उनको ये ज़्यादा होती है। उनके में ये ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक मंकी पॉक्स के बारे में सामने आई हैं। तो मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को इस चीज़ से अवगत कराया जाए। तो कुल मिलाकर के मंकी पॉक्स जो है ये भी एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज़ है और इससे बचाव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें सामाजिक दूरी का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, हमें मास्क पहनना होगा, हमें फिर से हाथ को अपने सैनिटाइज़ करना होगा, जिससे कि हम किसी और के थ्रू इन्फेक्टेड ना हो पाएँ और कोई हमारे थ्रू इन्फेक्टेड ना हो सके। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर तो खोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, कोई भी अनुभव नहीं है
और वो चाहते हैं कि जब वो अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करें तो उन्हें घाटा ना हो, इसलिए वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ। इस कोर्स में मैं बताता हूँ कि आपको एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन कौन से लोकेशन का चुनाव करना चाहिए जो कि सबसे बेस्ट होते हैं। एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ड्रग लाइसेंस कैसे कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपको मेडिकल स्टोर पहली बार खोलना है तो आप आखिर कौन कौन सी दवाइयाँ अपने मेडिकल स्टोर पर रखेंगे, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है। डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, डॉक्टर को रिटेन कैसे करते हैं, कस्टमर को कैसे रिटेन करते हैं, ऐसे ही तमामों चीज़ें हैं जो मैं इस कोर्स में कवर करता हूं। और ये जो कोर्स है इसको मैं जूम ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, मैं खुद इसकी क्लासेस लेता हूं। और ये कोर्स मात्र 11 दिन का कोर्स होता है। अगर बात की जाए इसकी फ़ीस की तो उसकी फ़ीस है मात्र 100 रुपये। तो मेरे जो भी दर्शक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर के बारे में सीखना चाहते हैं, वो मेरे इस दिए हुए नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपका कॉल उठाएगी और आपकी पूरी सहायता की जाएगी।